पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव। बंगाल में चुनाव के दौरान सीईओ थे मनोज अग्रवाल। शुभेंदु सरकार में मुख्य सचिव बने मनोज अग्रवाल की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बंगाल में चुनाव के दौरान सीईओ थे मनोज अग्रवाल और ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। शुभेंदु सरकार में मुख्य सचिव भी बन चुके हैं अब। और लगातार रैनिक की भी मौजूदगी मेरे साथ है। रैनिक, ये बड़ा बदलाव किया गया। मनोज अग्रवाल पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव बने हैं। इस बदलाव को कैसे देखा जाए, और क्योंकि नोटिफिकेशन भी मनोज अग्रवाल की नियुक्ति का जारी हो चुका है। तो चुनाव किस तरीके से हुआ है कुछ सबको सब देखने को मिला है, क्योंकि 2 चरण का ये जो चुनाव था, इस चुनाव में पूरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिसकी तरफ से किया गया था वो है ये मनोज कुमार अग्रवाल। और मनोज कुमार अग्रवाल की तरफ से तो स्पष्ट पहले दिन से कहा गया था कि किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव में कोई भी हिंसा नहीं होगा। और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में जब चुनाव हुआ, उस चुनाव में एक भी हिंसा का घटना सामने नहीं आया है। एक भी जगह पर किसी भी जगह पर एकदम बूथ कैप्चरिंग हो या पोलिंग में डिस्टर्ब करने का घटना हो, ये सामने नहीं आया। जब भी जिस जगह से, यानी जो जगह से प्रॉब्लम आया था, 15 बूथों पर इंस्टेंट मनोज कुमार अग्रवाल के तरफ से रेकमेंड किया गया था रीपोलिंग का। यानी जिस तरीके से स्मूथली इलेक्शन करवाया है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद ही मनोज कुमार अग्रवाल को अभी पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव करने का ऐलान अभी नवान्न की तरफ से किया गया है। मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके मुताबिक सीईओ थे मनोज अग्रवाल, उनको अभी मुख्य सचिव बनाया जा रहा है पश्चिम बंगाल सरकार का। यानी मनोज अग्रवाल जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को एक हाथ में संभाले और दूसरे हाथ में जिस तरीके से इलेक्शन को कॉन्डक्ट किया, ये पूरा चीज जिस तरीके से मनोज कुमार अग्रवाल की तरफ से कॉन्डक्ट किया गया है, उसके साथ साथ ही एसआईआर का प्रोसेस पर भी मनोज कुमार अग्रवाल का जो भूमिका रहा है, उसी को देखते हुए अभी बोल सकते हैं कि नवान्न की तरफ से डिसीजन लिया गया है कि मुख्य सचिव के तहत मनोज कुमार अग्रवाल को रिक्रूट किया जाएगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल का सिचुएशन के साथ मनोज कुमार अग्रवाल बहुत ही जुड़े हुए हैं। और मनोज कुमार अग्रवाल जिस तरीके से एसआईआर या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल किए हैं, तो अभी फिलहाल जो पश्चिम बंगाल का सिचुएशन है, उस सिचुएशन में पश्चिम बंगाल में मनोज कुमार अग्रवाल के जैसे ही जानने वाले लोगों को ही दरकार है। और इसी वजह से नवान्न का ये जो डिसीजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव बोल सकते हैं शुभेंदु अधिकारी का, गवर्नमेंट का, शुभेंदु अधिकारी के कैबिनेट की तरफ से। इसके पहले भी डिसीजन लिया गया था। शुभेंदु अधिकारी का जो पर्सनल सेक्रेटरी जिनको अपॉइंट किया गया था, सुब्रत गुप्ता, वो भी इलेक्टोरल प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ था, एसआईआर प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ था। उसके बाद अभी मनोज कुमार अग्रवाल, उनको भी अभी एकदम दफ्तर में ले आया गया है। नवान्न में रुककर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के तहत काम करेगा मनोज कुमार अग्रवाल। यानी पूरा पश्चिम बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिस तरीके से कंट्रोल हुआ है, जिस तरीके से एसआईआर का ये पूरा बड़ा प्रोसेस जिस तरीके से कंट्रोल ये दोनों की तरफ से किया गया है, तो इसी तरीके ये देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से डिसीजन बोल सकते हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब देखना ये भी होगा कि जिस तरह से चुनाव में भूमिका रही, आप कह रहे रैनिक, वो बहुत अहम रही। और इस बार का चुनाव हमने देखा, वो जो रक्त रंजित बंगाल की बात की जाती है, वो भी यहाँ पर सामने नहीं आया। और कुल मिलाकर शायद उसी को रिवॉर्ड करने की कोशिश की जा रही है और एक एग्जाम्पल भी सेट किया गया है। हाँ, एकदम बिल्कुल। अब जैसे बोल रहे थे कि पश्चिम बंगाल का चुनाव का मतलब ही रक्त रंजित चुनाव, मगर इस बार का तस्वीर कुछ अलग ही था। इस बार लोग भर भर के बाहर आए हैं और भर भर के मतदान किए हैं। 92% के ऊपर वोटिंग इस बार पश्चिम बंगाल में हुआ है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस बार हुआ है, और जिस तरीके से एसआईआर का प्रोसेस भी कंप्लीट हुआ है, एक दो चुटमुट का घटना को छोड़कर, तो ये पूरा घटना, ये पूरा कार्यक्रम जिन्होंने संभाला है, वो है मनोज कुमार अग्रवाल। और इसी वजह से बोल सकते हैं ये रिवर्ट पोस्टिंग भी इनको बोला जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से राज्य सरकार, अभी नया राज्य सरकार है, राज्य सरकार जिस तरीके से चलेगा, वो दिक निर्देश, बड़ी जिम्मेदारी होगी। और देखना ये होगा रैनिक कि किस तरह से इस पूरी जिम्मेदारी को निभाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और बातचीत करने के लिए। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पेट्रोल पंप पर भीषण आग लग गई है। राजगढ़ के पचौर में पेट्रोल पंप पर भीषण आग लगी है। फ्यूल टैंकर भी चपेट में आ गए हैं। 15 बाइक जलकर राख हो